दोस्तों अब अगर पत्नी न्यू लॉ यानी कि नए कानून के अकॉर्डिंग अगर पति से मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि लेना चाहती है तो पत्नी को कोर्ट के अंदर ये 5 बातें साबित करना जरूरी होगी। तभी है जो पत्नी को मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि पति से मिल सकेगी। अन्यथा है जो पत्नी को एक भी रुपया यानी कि फूटी कौड़ी भी है जो पति से नहीं मिलेगी। तो ये 5 बातें कौन सी है जो पत्नी को साबित करना जरूरी हो गया है, तो यही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से भी वीडियो की स्किप नहीं करना है, क्योंकि आधे अधूरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों ये आपने देखा होगा कि पत्नी जिस भी कानून के तहत अगर मेंटेनेंस का केस दायर करती है तो पत्नी का क्या है कि तुरंत मेंटेनेंस बन जाता है, इंटरिम मेंटेनेंस बन जाता है। पति लोगों की कुछ भी है जो नहीं सुनी जाती है। पति के साथ में अन्याय होता है जब पत्नी की गलती होती है, और तब भी अगर पति के ऊपर मेंटेनेंस लग जाता है तो पति के साथ में बिल्कुल है जो अन्याय होता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ज्यादातर पत्नी अपना मेंटेनेंस लेना चाहती है तो वो केस करती है पति के ऊपर सीआरपीसी 125 का, 125 सीआरपीसी का करती है। पर ये जो कानून है वो ही खत्म हो रहा है, सीआरपीसी जो लॉ है वो पूरी तरह से खत्म हो रहा है। अब इसकी जगह आ रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी कि सीआरपीसी के अंदर है जो भी ये चेंजेस हो रहा है। सीआरपीसी जो लॉ है वो तो पूरी तरह से बंद हो रहा है, और इसकी जगह है जो भी नया नाम दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब पत्नी को जो मेंटेनेंस का केस करना पड़ेगा वो सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग है जो नहीं कर सकेगी। अब पत्नी कर सकेगी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 144 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अब क्या होगा, न्याय होगा। और न्याय के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर पति लोगों की गलती नहीं है तो पति लोगों के ऊपर है जो मेंटेनेंस नहीं लगेगा। तो किस तरीके से प्रोसीजर चलेगा, किस तरीके से न्याय होगा। देखो अब पत्नी को अगर मेंटेनेंस लेना है तो कोर्ट के अंदर ये 5 बातें साबित करना पड़ेगा। तो इसमें पहली बात तो ये है कि पत्नी को ये दिखाना होगा, अगर पति उसको उसके साथ में नहीं रख रहे हैं तो ये बताना होगा कि पत्नी है जो पति के साथ में रहना चाहती है। ये बात पत्नी को कोर्ट के अंदर साबित करना होगा, तब है जो पत्नी का यहाँ पे मेंटेनेंस है जो बन जाएगा। अन्यथा है जो पत्नी का मेंटेनेंस नहीं बनेगा। दूसरा, पत्नी को यह साबित करना होगा कि ऐसा कोई भी उपयुक्त कारण है जो उसके पति के पास में नहीं है, वो बिना कारण की है जो उस पत्नी को अलग कर रखे हैं। जब वो अलग रह रही है तो बिल्कुल उसको है जो मेंटेनेंस की आवश्यकता है। तो इस बात को पत्नी को क्लियर करना होगा, समझाना होगा, साबित करना है जो जरूरी होगा, तभी है जो पत्नी का मेंटेनेंस बनेगा, अन्यथा है जो नहीं बनेगा। तो ये दूसरी बड़ी बात है जो पत्नी की यहाँ पे ये साबित करना अब जरूरी हो गई है। अब इसमें तीसरी बात ये आती है कि अगर वो पत्नी वेल एजुकेटेड है, यानी कि वो पढ़ी लिखी है, वो जॉब लग सकती है, पूरी संभावना है, वो अगर जानबूझ के जॉब नहीं कर रही है तो इस बात को पत्नी को कोर्ट के अंदर साबित करना होगा कि वो वेल एजुकेटेड नहीं है। अगर पति उस मेंटेनेंस केस में ये बात लिखवाते हैं, साबित करते हैं कि उसकी पत्नी वेल एजुकेटेड है, तो पत्नी को ये साबित करना होगा। अगर वो मना कर रही है कि मैं वेल एजुकेटेड नहीं हूं तो उसको इस बात को पूरी तरह से कोर्ट के अंदर साबित करना होगा, तभी है जो पत्नी का मेंटेनेंस बनेगा, अन्यथा है जो पत्नी का मेंटेनेंस नहीं बनेगा। अब इसमें चौथी बड़ी बात यह आती है कि अगर उस पत्नी के पति कोर्ट के अंदर ये साबित करते हैं, ये दिखाते हैं कि उसकी पत्नी जॉब कर रही है, और वो पत्नी अगर मना करती है कि वो जॉब नहीं कर रही है, तो इस बात को भी है जो पत्नी को कोर्ट के अंदर साबित करनी होगी कि वो है जो अब जॉब नहीं कर रही है, वो है जो जॉब के ऊपर नहीं है, वो है जो जॉब नहीं लगने वाली है। इस चीज को भी है जो पत्नी को कोर्ट के अंदर साबित करना होगा, तभी है जो पत्नी अपना मेंटेनेंस बनवा सकेगी, अन्यथा है जो पत्नी का मेंटेनेंस नहीं बनेगा। अब इसमें 5वीं बड़ी बात ये आती है कि अगर उसके पति उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सबूतों सहित अगर ये बोल रहे हैं कि उसकी पत्नी एडल्ट्री के अंदर है, तो पत्नी को मेंटेनेंस केस के अंदर साबित करना होगा कि वो एडल्ट्री के अंदर नहीं है। अगर वो इस बात को साबित कर देती है तो यहाँ पे पत्नी है जो अपना मेंटेनेंस बनवा सकेगी, अन्यथा है जो पत्नी का मेंटेनेंस नहीं बनेगा। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। इन 5 में से अगर एक भी बात लागू होती है तो यहाँ पे पत्नी अगर साबित कर देती है तब है जो पत्नी अपना मेंटेनेंस बनवा सकेगी, अन्यथा है जो पत्नी मेंटेनेंस नहीं बनवा सकेगी। तो ये चेंजेज है जो अब न्यू लॉ के अकॉर्डिंग होने वाले हैं, ये है जो न्याय अब पति लोगों को मिलने वाला है। तो जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।